हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भोज की कामना के साथ एक अनमोल रिश्ते के रूप में दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं और जब एक दूसरे से मानव कितना एक दूसरे से जुड़ा रहता है और रिश्ते में कितनी प्रासंगिकता होती है, तो रिश्तों का एक अनमोल जो संसार है यह बड़ा विशाल है। और इसमें सबसे अनमोल रिश्ता क्या होता है, तो रिश्ते तो दोस्तों किसी से भी जोड़ें वह रिश्ता कहलाता है। तो ज़िंदगी में एक माँ का स्वरूप जो होता है, जो बच्चे को माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वह सबसे अनमोल माना गया है। इस पृथ्वी मंडल में निष्काम और निस्वार्थ भाव के सौजन्य को वास्तविक भावों का संचार, और अगर हम अनेक प्रकार की रचनाएं मिलते हैं तो बिना किसी बनावट के इसमें प्यार और स्नेह का भरपूर भाव समाहित होते हैं। माँ हमारी ज़िंदगी बना देती है, खुद भले ही रोए लेकिन हमें कभी रोने नहीं देती है। हमारे लिए अपने सपनों को दांव पर लगा देती है, हमारी खुशी के लिए जीवन को दांव में लगा लेती है और हमारे लिए हर क्षण किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहती है। तो माँ के आंचल में संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हुआ है। तो परमात्मा तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम। माता पिता एतो मे देवतम परम, यद कर्तव्यम पूजव्यम वेतव्यम तदाताभ्यम करोम्यहम्। तो माँ भगवान द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य रिश्ता है, अनमोल रिश्ता है, जो हमारे लिए प्यार प्रेरणा की द्योतक है। वह मातृत्व का अपना जो काम शुद्ध हृदय और पूर्ण समर्पण के साथ जिन भावों से वह अपने बच्चों के लिए स्नेह करती है, प्यार करती है, तो रोते चुप होते जाते बच्चे गोद प्रथम पहचानी, सौंपी खुद गीले बिस्तर सूखे पर हमें सुलाती। माँ ही जन्मदायिनी जननी, माँ में है सब सुख पाया, छोटा सा यह शब्द नहीं इसमें संसार समाया। माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी, माँ ही दुर्गा माता है, माँ की अवनी धारा है जिसमें यह संसार समाया है। तो मातृ देवो भव, सभी इस जगत में माँ के वास्तविक स्वरूप का अगर निष्ठा और आस्था और श्रद्धा के भावों से अपने अंतःकरण में गूढ़ता के साथ सोचते हैं, माँ कभी समाप्त न होने वाली देखभाल अपार क्षमता की सूचक है और अमूल्य मूल्यों का भंडार है। सबसे महत्वपूर्ण सपनों का संसार है। हमारी हर इच्छा सुख सुविधा भूख प्यास का ध्यान रखने वाली और अच्छे बुरे समय में हमारी वेदनाओं को संजोने वाली एक ऐसी शक्ति है जो पूरे मानव मात्र को अपने आंचल में समाहित की है।
तो माँ तेरी गोदी में सर रख के सोने का दिल कर रहा है। हमारी भूख प्यास का तुम्हें एहसास था माँ, हमारा सुख दुख तुम्हारे पास था माँ, अब समझ दिया। तो कोई नहीं समझा तुम कहे देव कहलाए। तो माँ के वास्तविक सौजन्य को अगर हम अपने अंतःकरण में समझते हैं तो एक अनमोल रिश्ते की अभिभूति हमारे अंतःकरण में होती है। माँ अनमोल है क्योंकि ये जीवन में सिर्फ एक बार नसीब वालों को मिलती है। तो यह सच है कि दोस्तों एक ऐसे माता पिता अमीर हैं जो अपना पालन पोषण गरीब घरों में होता है, फिर वह अपने आप को एक इस प्रकार की कहानी है जो अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि उसका पालन पोषण उसके अपना नाना नानी जी के वहाँ नानी ही करती हैं। यही लोग उस लड़की के माता पिता एवं भगवान थे, परंतु उसके अरमान न हो सके पूरे। ये पंक्तियाँ उनके नाना नानी के प्रति व्यक्त होते हैं। जब उसकी माता नहीं होती, उसकी नाना नानी उसका आशीर्वाद बनी। तो अपने अपने भाव हैं, उन भावों का वर्णन मैं कर रहा हूँ दोस्तों, शब्द नहीं है मेरे पास। तो जब कोई अपने माता पिता से माँ से अलग हो जाता है तो वह किसी दूसरे के संरक्षण में रहता है, तो उसके मन में क्या रहता है, शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने को अपनी प्यास, आता है मन में बार बार चली जाऊँ अपने माता पिता के पास। व्यक्त करना चाहती हूँ जो एहसास व्यक्त करना चाहती हूँ जो एहसास जो मिला मुझे अपने माता पिता से प्यार। तो आते हैं सब यादें मुझे वो पल, माँ की वो ममता पिता का वो प्यार। तो जी करता है कर लूँ आत्महत्या, लेकिन न जाने किन बंधनों से बंधी हूँ। फिर सोचती हूँ। तो एक बच्ची अपनी माँ न होने पर उनकी कल्पना करती हैं और अपने नानी के संरक्षण में वो रहती हैं, तो उनके आत्मभाव में किस प्रकार के भावों का संचार रहता है। तो कल्पना के रूप में हम इन बातों का अक्सर ध्यान लगाते हैं। तो माँ की ममता का कर्ज चुकाना है तो पिता के अरमानों को पूरा करना। न जाने क्यों जीवन में ऐसी मजबूरियाँ होती हैं दोस्तों, हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। कैसे भूल जाऊँ उन्हें जिन्होंने दिया थिरकते पैरों को ताकत और दिया एक नया जीवन। रोने के लिए मिली माता की गोद और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला और एहसास। तो उसके बिना न थी मुझे जीने की आदत, लेकिन आज वह इतनी दूर हो गए हैं कि आँखें भी तरसती हैं उनके एक सपने के लिए। तो शायद ये सजा है मेरी कुछ गलतियों की। तो हम अपने अंतःकरण में दोस्तों इस प्रकार की चेतना करते हैं कि हमारे कारण से कहीं न कहीं कोई गलती होगी जिसके कारण हमें उनका सौजन्य नहीं मिला, जो उन्होंने मुझे बेगाना कर दिया आशीर्वाद से भी। यानी मैं हमेशा के लिए अपने आशीर्वादों से वंचित हो गया। माँ के आशीर्वादों को प्राप्त करके एक बच्चे को किस प्रकार का एहसास होता है, किस प्रकार की वह प्रेरणा अपने अंतःकरण में व्याप्त करता है। तो कहते हैं माँ का दिल होता है कोमल। तो प्रत्येक हमारे भक्ति भाव में, हमारे आध्यात्म में, हमारी भावुकता में माँ के, चाहे वह धरती माता हो, चाहे वह स्वयं की माता हो, कोई भी माता पिता माँ अपने बच्चे को, कोई पशु पक्षी हों, उनके स्वरूप को आप देखिए, उनके हाव भाव को आप देखिए, उनके कार्यों को आप देखिए। किस प्रकार एक पक्षी दूर दूर से दाना ला करके अपने बच्चों को खिलाता है, खिलाती है।
और निष्काम और निस्वार्थ भाव से उसके जीवन के साथ वह जुड़ी रहती है। ये आत्मा का लगाव होता है दोस्तों। ये कोई किसी काम को करने पर उसकी फल की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। फलों से रहित, कर्म भाव में फलों से रहित अगर कोई जीवन है तो वह माँ के स्वरूप का चिंतन है और माँ के कार्यों की अनुभूति है। तो माँ जिस प्रकार से बच्चे वो अपनी कोख में रख करके जिस प्रकार से जन्म लेती है, इसी प्रकार दोस्तों हम पशु पक्षियों के स्वरूप को भी अगर अपने अंतःकरण में देखें, उनको एक गाय है, जब अपने बच्चे के प्रति हजारों गायों के बीच में, करोड़ों गायों के बीच में एक बच्चे को अगर हम छोड़ देते हैं, गाय के बच्चे को, वह उसी माँ के पास जहाँ पर उसकी माँ होगी वहीं पर जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का संचार है। ऐसे हमको परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन मिला है, जिससे हम सूंघ करके अपनी आत्मा की चेतना से, अपने भावों से, अपने सौजन्य से, अपनी माँ के प्रति प्रत्येक प्राणी मात्र को इतना अनुराग होता है, दुलार होता है। मानव तो दोस्तों ज्ञान और सभी चीज़ों को कार्य कर सकता है, लेकिन एक प्राणियों को देखे, एक चिड़िया को देखे, एक पशु को देखे, किस प्रकार से अपने बच्चे के स्वरूप को सजोने के लिए कैसे कैसे प्रयास करता है। एक पक्षी घोंसला बनाती है और कहाँ कहाँ से एक एक तिनके को बटोर करके वह घोंसले का निर्माण करती है। तो इन भावों से हमको माँ, अगर हम मानव रूप में न देख करके अगर पशु पक्षियों के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करें, तो एक एक तिनका बटोर करके जिस प्रकार से वो ला करके अपने लिए घोंसला बना के अपने बच्चों को वहाँ पर जन्म देती है और उसके बाद उनका पालन पोषण करके दूर दूर से दाना ला करती है, उनको खिलाती है। तो ये भाव हमारे अंतःकरण में, मानव एक आत्मसात व्यक्ति है, मानव में भाव हैं, विचार हैं, लेकिन वही भाव और विचारों की संवेदना पशु पक्षियों में भी दिखाई देती है दोस्तों। अगर हम सूक्ष्म रूप से गूढ़ता के साथ विचार मंथन करते हैं, तो पक्षियों का जीवन जब हम देखते हैं, वो घोंसला बनाते हैं और किस प्रकार से कि तिनका ला करके अपने बच्चों की पालन पोषण करते हैं। दूर दराज से जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो दूर दराज से ला करके एक एक अनाज के एक एक कण को, वह दाने दाने को जो है अपने बच्चों को खिला करके उनको पास उसका ऊपर करते हैं। तो एक अनमोल रिश्ते का सामंजस्य यहाँ पर होता है। तो प्राणी मात्र में दोस्तों, इस संसार में परमात्मा का प्रदत्त जितनी भी सृष्टि का सृजन किया है, उसके अनुसार माँ की भावनाओं का जो वास्तविक स्वरूप है, वह कल्पना से विहीन है और हम उसके वास्तविक ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। हमने जीवन में अनेक ऋणों को समाप्त कर सकते हैं। हम किसी काम को पूर्ण करने के लिए ऋण लेते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, और लेकिन माँ के ऋण को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए माँ का ऋण इस संसार में सबसे बड़ा ऋण है, उससे कोई व्यक्ति आज तक पूर्ण नहीं हुआ। तो जो उससे रूठ कर इतनी दूर चले गए, तो कल्पना है दोस्तों, जब माता पिता अपने से अलग हो जाते हैं, तो वह ऐसा लगता है कि वह रूठ करके हमसे दूर हो गई, या फिर खून के रिश्ते की ये कमी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे खून के रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी है, जिससे हम अपने माँ बाप के रिश्तों से दूर रहते हैं। समय आता है दोस्तों, जब जीवन भौतिक शरीर इस संसार में प्रत्येक प्राणी से लेके मानव तक है, तो समय के अनुसार इस सृष्टि का सृजन चलता रहता है, लेकिन माँ का रिश्ता अनेकों जन्मों तक जो है बहुत ही गूढ़ता का रहस्य बना हुआ है।
परंतु अब उस लड़की ने जीना सीख लिया। अब मजबूरन जब हम इस ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, इस अनमोल रिश्ते की भावनाओं को वास्तविक रूप में एक पशु पक्षियों के ऊपर देखने की कल्पना करते हैं, तब वह जीने की कल्पना करती है कि अब हमको बिना माँ के ही जीना पड़ेगा। उसने जीने का एक ही मकसद, उसका नाम रोशन करना है। तो अपने नाम को रोशन करके अपने माता पिता के नाम को आगे लाना एक उनकी प्रेरणा का स्रोत रह जाता है, उनके जीवन का कर्तव्य रहता है। उन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई भी बच्चा है कितना समर्थवान है, कितना वह समर्पण की भावना है, कैसे अपने माता पिता से बिछोह होने पर भी वह उनकी आशाओं को, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको, और एक अटूट जो अनमोल जो रिश्ता आपस में हुआ, वो रिश्ते को रोशन कैसे करने के लिए कामयाब होता है। तो ऐसी कल्पना उस लड़की में अवतीत होती है। तो दोस्तों, और जब वह लड़की खुश है तो अपनी पढ़ाई पूरे हौसले के साथ प्रसन्नतापूर्वक कर रही है, उसके प्रति कुछ, यानी वह जब बड़ी होती है तो उसके बाद दोस्तों केवल जब हम अपनी माँ से अलग होते हैं या माँ हमसे दूर हो जाती है, तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की कल्पनाएं आती हैं। उसी प्रकार एक पशु पक्षी हैं, उनके अंदर भी कल्पना आती हैं। हौसले के साथ हमको प्रसन्नता के जीवन में व्यतीत करने के लिए उन कल्पनाओं के भावों को आगे के लिए समर्पण करके उसकी वास्तविकता को, सोच को अपने अंतःकरण में विराजमान करना पड़ता है, और उसके प्रति वास्तविक भावनाओं का संचार करके मानव चेतना को झुकाने का कार्य करना चाहिए। तो इसी समय, इसी प्रसंग में दोस्तों, दुख सुख तो कुछ आ पड़े, दुख सुख जो कुछ आ पड़े, दुख और सुख जो है इस संसार के दो भाई हैं। तो इनके आने, जिस प्रकार दो भाइयों का स्वरूप होता है आपस में एक दूसरे को के अच्छाई बुराई में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, इसी प्रकार दुख और सुख एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और अगर दुख सुख जो कुछ आ पड़े, धैर्यपूर्वक सब सहो, तो माँ के सौजन्य से, माता पिता के सौजन्य से अगर वो हमारे सामने साक्षात रूप में नहीं भी रहते हैं, तो उनके द्वारा जो हमको प्रेरणा मिली, जो धैर्य धारण करने की भावना मिली, और अनेक प्रकार के ऐसी वेदना होने पर उन्होंने हमेशा अपने जीवन को कठिनाइयों में डाल कर के हमारे जीवन को हमेशा सुखमय बनाने के भावों का संचार किया। प्रत्येक माँ के लिए ऐसा जीवन होता है दोस्तों। वह अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से शुभता के भावों का संचार करती है, और मिलेगी सफलता क्यों नहीं। तो अगर हमारे माँ के प्रति जो अनमोल रिश्तों के भाव हैं, उन भावों को हम पूर्ण निष्ठा, आस्था, श्रद्धा के साथ अगर अपने चिंतन में स्थान देंगे, निश्चित ही हमें भी अपने जीवन में, आने वाले जीवन में इस प्रकार के भावों से गुजरना पड़ेगा, और नए रिश्तों के जो आगे वाले होनहार जीवन के लिए जो रिश्ते आएंगे, उनकी वास्तविकता को हम सूक्ष्म रूप से समझने के लायक हो जाएंगे, और हमें उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, जो हमने अपने माँ के वास्तविक रहस्य का गुणगान किया था, किस प्रकार से माँ ने हमको पाला पोसा, कितनी कठिनाइयाँ की, तो और ऐसी इस प्रकार जो है अनमोल जो रिश्ता है वह हमारे नसीब के लिए कितना सुंदर है। तो कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो हमको अपने कर्तव्य पथ पर हम दृढ़ रहेंगे, विश्वास की पराकाष्ठा को सजाए रखेंगे, अपने अंतःकरण में शुभता और रिश्ते
के वास्तविक भावों का सृजन करेंगे तो हमेशा हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से जूझ करके अपने स्वरूप को साकार कर सकते हैं और अपने माँ के वास्तविक जो उनके भाव हैं, उनकी जो सोच है, उनके जो सपने हैं, उनको हम हमेशा उजागर करने में आज भी दोस्तों कितने ऐसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में हैं जो अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से अपने जीवन को साकार करते हुए अपने माता पिता मातृत्व के वास्तविक भावों का संचार करके पूर्ण समर्पण के साथ आज भी उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, माँ भगवान द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य रिश्ता इस संसार में, इस सृष्टि में है, जो हमारे अंतःकरण में प्यार है, करुणा है, दया है, सहृदयता है, सद्भाव है के द्योतक माने जाते हैं। मातृत्व सुख का अपना एक अलग ही स्वरूप होता है